सत साहिब जय बंदी छोड़ शत्रु रामपाल जी महाराज की जय बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के बीच पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर। भगत भाइयों इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा और बरवाला का संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों 5 में एक बच्चे कहते हैं किसने की, इसमें पूरा जजमेंट है। भगत भाइयों एक बार इस पुस्तक को आप भगत भाइयों से निवेदन हमारी एक बार इसको अवश्य पढ़े। अब भगत भाइयों मैं अब आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का 27 करोड़ का ऑपरेशन संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 27 करोड़ रुपए लगे थे भगत भाइयों, और 40,000 जवान लगे थे। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे। संत रामपाल जी महाराज को 18/11/14 को सतलोक आश्रम बरवाला कांड में अरेस्ट करने के लिए हरियाणा सरकार ने 27 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भगत भाइयों 27 करोड़ जो ये लोग लीला बोल रहे हैं। तब संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य भारतीय जनता पार्टी को एवं हरियाणा सरकार को गालियां देते थे, क्योंकि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का राज था भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज पकड़े गए तो उस टाइम ये भारतीय जनता पार्टी को गालियां निकालते थे। आज इन भारतीय जनता पार्टी को ये वोट देते हैं। भगत भाइयों मैनेजमेंट RSS गुंडों के आदेश पर 18 नवंबर को काला दिवस ब्लैक डे दिवस मनाते थे और पूरे भारत में कलेक्टर के अलावा अन्य अधिकारियों को ज्ञापन देते थे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा। लगभग 1 साल तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद इच्छा मृत्यु के फार्म तक भरवाए गए। इन मामूर्खों ने मैनेजमेंट RSS के गुंडों के आदेश से इच्छा मृत्यु के फार्म भी भरे थे। भगत भाइयों मैनेजमेंट RSS मुनीद धर्मार ट्रस्ट के गुंडों ने आदेशों और दोकड़ा जूताखोर वकील AP सिंह, अजय प्रकाश सिंह नहीं कुत्ता है 81-10-36 बंदी हुई 81-52 और इंसार कोर्ट का जूताखोर वकील जगदीश कुमार गक्कड़ 94-160-84-142 JK गक्कड़ के कहने पर मामूर्ख संगत कहती थी कि 5 महिला 1 बच्चे कहते आंसू गैस हो गई। कभी कहते थे कि पुलिस वालों ने मार डाला, आदि झूठ बोलते थे। जब FIR नंबर 429-430/14 के जजमेंट को हिसार कोर्ट ने 16-17 अक्टूबर 20 और 18 को दोनों केसों में 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या के मामले में जब संत रामपाल जी महाराज सहित अन्य को भी सहस्र मरते दम तक की सजा सुनाई गई, तब हम आंदोलनकारी ने इन गुंडों से फर्जी नामदान संचालकों, कोऑर्डिनेटरों, फर्जी सतलोक आश्रम संचालकों AP सिंह वकील और जगदीश कुमार गक्कड़ वकील आदि जजमेंट की फाइलें मांगी गई तो एक भी फाइल नहीं दिखाई। भगतों जब संत रामपाल जी महाराज ने अपने आंदोलनकारियों बच्चों पर दया करके 5 केसों के जजमेंट का फाइल वायरल करवाने के साथ साथ ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को चुड़ानी धाम कांड से लेकर 18/11/14 के बरवाला कांड से लेकर 30 अप्रैल 2023 के पहले तक का एक सबूत खोलकर और सभी 5 केसों के जजमेंट की पुस्तक बना दी। भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़कर देश विदेश में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पुस्तक में सभी केसों के जजमेंट को पढ़कर जागने लगे हैं। तब इन मैनेजमेंट RSS गुंडों ने फर्जी नामदान संचालकों, कोऑर्डिनेटरों, फर्जी सतलोक आश्रमों के द्वारा झूठ बोलते हुए बताने लगे कि संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा है और अपनी मर्जी से जेल गए हैं और उनको जेल में कौन डाल सकता है, वह जब चाहेंगे तब जेल से बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। अब कुछ मामूर्ख यानी कि 18/11/14 को पहले वाले महानीच भगत भी लीला कहकर चिल्लाने लगे, यानी कि 18/11/14 से 1 जून यानी 2024 यानी कि वर्तमान तक लगभग 10 वर्षों से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उपरोक्त सब भूल गए। जब मात्र 10 वर्षों में सब भूल गए तो मामूर्ख 7 जन्म तक क्या अरबों जन्म तक सतलोक नहीं पहुंच सकते। संत रामपाल जी के बारे में लीला कहकर सभी गूगल पर और YouTube पर बरवाला कांड लिखकर वीडियो को सर्च करो और अपने आंखों से भगत भाइयों देख लो। संत रामपाल जी के सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक एक बार जरूर पढ़े। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास 99-31-59-20-93 पर फ़ोन कर मंगवा सकते हैं।
उपरोक्त वीडियो देख कर ताश के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खूब शेयर करें। भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। भगत भाइयों, अब मैं आपको आगे वीडियो प्रमाण सहित और लगा रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखना। साथ साहेब देवबंदी छोड़ गई। वो लाठी चार्ज, वो हवाई फायरिंग, वो पानी की बौछारें, वो आंसू गैस के गोले, इस एक एक चीज पर हुआ है भारी भरकम खर्च। वो हफ्ते भर की सतलोक आश्रम की घेराबंदी, वो पुलिस का भारी जमावड़ा, इस एक एक मिनट की कीमत थी। ये उत्पात में फूंकी गई जेसीबी मशीन, कि टकराव में घायल सिपाही, इस हर एक घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस पर टैक्स देने वालों की मेहनत का पैसा लगा था। करीब 36 घंटे चला ऑपरेशन। बाबा रामपाल को पकड़ना महंगा पड़ा। ऑपरेशन रामपाल की कीमत 27 करोड़। सोचिए, 27 करोड़ का ऑपरेशन रामपाल। आप यकीन करेंगे इस बात पर कि आपकी मेहनत की कमाई जो आप टैक्स के तौर पर सरकार को देते हैं, उसमें से ही 27 करोड़ रुपए बाबा रामपाल को पकड़ने में खर्च हो गए। यह ऑपरेशन हरियाणा के हिसार में चलाया गया, लेकिन इसका खर्च 4 सरकारों के माथे पड़ा, यानी सरकारी खजाने को लगी भारी चपत। रामपाल की करतूतों का हिसाब किताब कोर्ट में अब 23 दिसंबर को होगा। लेकिन इस बीच रामपाल की पेशी के दौरान पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इन तस्वीरों को भला कौन भुला सकता है। ये 19 नवंबर की तस्वीरें हैं जब हिसार के सतलोक आश्रम से बाबा रामपाल को रात को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। कई दिनों तक सुरक्षा बलों ने रामपाल का आश्रम घेरे रखा। रामपाल के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक संघर्ष भी हुआ। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रामपाल बहुत महंगा पड़ गया। रामपाल की गिरफ्तारी में सरकार को 27 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़े। हरियाणा सरकार का करीब 15 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च हो गया। पंजाब सरकार को करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। केंद्र सरकार का 3.5 करोड़ रुपए खर्च आया और चंडीगढ़ प्रशासन का भी करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। रामपाल के अलावा जो डेरे और आश्रम हैं, ये जो मिलिट्री एडवाइजरी डेरा सच्चा सौदा सरसा के बारे में इशू की गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंफर्म की जा सकती है, कोर्ट को इसमें भी जाना चाहिए। ये एक बहुत गंभीर मामला है जिसका ताल्लुक और इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पर भी है। एडवोकेट जनरल हरियाणा और रामपाल के वकील दोनों ने मेरे सुझाव का कड़ा विरोध किया। दरअसल कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पूरे खर्च का ब्यौरा रखा। ये खर्च क्या रामपाल से वसूला जाएगा, इस बारे में अभी कोर्ट ने कोई साफ निर्देश नहीं दिए हैं। लेकिन एक रामपाल की गिरफ्तारी ने सरकारी खजाने को 27 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया।
क्या रामपाल के आश्रम में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी? ये बात आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आई। हालांकि इस बारे में कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं, लेकिन आश्रम से हथियार मिलने के बाद हरियाणा पुलिस इसकी जांच जरूर कर रही है। लाठी, बंदूक और बुलेट प्रूफ जैकेट। बाबा रामपाल के आश्रम से पुलिस को हथियार मिले। पुलिस जांच कर रही है यहां चलता था आश्रम या आश्रम की आड़ में बाबा का आर्म्स ट्रेनिंग कैंप। इन लाठियों को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आश्रम से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में लाठियां पुलिस को मिली हैं। देखिए कैसे पूरी की पूरी ट्रॉली भर गई। पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब उसे आश्रम से 3 बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली। रामपाल ने हथियारों को गैरकानूनी तरीके से आश्रम में छिपाया हुआ था। पुलिस ने ये सारे हथियार जब्त कर लिए हैं। बरवाला के आश्रम से पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो पूरे आश्रम का खंगाला जा रहा है, आप देख सकते हैं राइफल जो है वो आश्रम के अंदर से बरामद हुई है। पुलिस जो अभी पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रखा है जो हरियाणा की पुलिस ने। आप देख सकते हैं हथियार कितनी भारी संख्या में जो है वो हरियाणा पुलिस को जो आश्रम के अंदर से मिले हैं। आप देख सकते हैं अभी ये हथियार जो है वो आश्रम के अंदर से निकाले गए हैं। सर्च ऑपरेशन पुलिस का चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये हथियार जो है वो आश्रम के अंदर से मिले हैं। ये उसके नीचे के कमरे से आर्म्स और एम्युनिशन भी मिले हैं। उनकी गद्दी के नीचे जो कमरा है उससे मिले हैं। 3 12 बोर के रिवॉल्वर, 19 एयरगन, 2 12 बोर की राइफल्स, 2 315 बोर राइफल्स और इसके साथ बहुत सारे कार्ट्रिजेस, चिल्ली ग्रेनेड, सामान बाकी खाने पीने का, कुछ गुलेल जो कंचे डाल के फेंकने के लिए रखी हुई थी, हेलमेट, एसिड से भरी हुई पिचकारियां और केन शील्ड, ये सब बरामद हुए हैं। पुलिस को ये हथियार कहां से मिले, अब ये देखिए। ये हथियार रामपाल के उस चैम्बर के ठीक नीचे छुपाए हुए थे जहां से वो प्रवचन देता था। रामपाल का ये चैम्बर बुलेट प्रूफ है। इसी बुलेट प्रूफ चैम्बर के नीचे से हथियारों का जखीरा मिला। हमने आपको संत रामपाल का तिलिस्म दिखाया। अब ये बताना बेहद जरूरी है कि जिस बुलेट प्रूफ चैम्बर के अंदर बैठकर रामपाल प्रवचन दिया करता था, दरअसल उसी बुलेट प्रूफ चैम्बर के नीचे थे हथियारों का जखीरा। इसके अंदर जहां 315 बोर, डबल बैरल गन और कार्ट्रिजेस का भरमार था। अब हरियाणा पुलिस ने इसको सीज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। हरियाणा पुलिस को शक है कि रामपाल के आश्रम में प्राइवेट आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चलता था। इसका पता लगाया जा रहा है। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को ये जानकारी जुटाने को कहा है कि आश्रम से जो 900 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। क्या उनमें से सुरक्षा बलों में काम करने वाले या सुरक्षा बलों से रिटायर हुए लोग भी शामिल हैं। कोर्ट ने डीजीपी हरियाणा को यह भी निर्देश दिया है कि जो 909 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इस ऑपरेशन में, जैसे डीजीपी साहब ने अपने हल्फनामे में बताया, डीजीपी साहब ये भी बताएं, डिस्क्लोज करें कि इन 909 गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में कोई यूनिफॉर्म्ड फोर्स को बिलोंग करता है या नहीं, चाहे सर्विंग या रिटायर्ड। अब रामपाल के रहस्य लोक का भंडाफोड़ होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रामपाल मामले की अगली सुनवाई अब 23 दिसंबर को होगी। तब रामपाल को भी कोर्ट में पेश होना होगा। उस दिन कोर्ट में यह भी पता चल जाएगा कि रामपाल ने कितनी प्रॉपर्टी जुटाई है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुलायम और लालू परिवार में बैंड बाजा बारात। बड़ा मज़ेदार कार्यक्रम है ये। मैं इसको देखता आया हूँ पिछले 20 वर्षों में, और इसमें रजत काफ़ी जो बैठते हैं कुर्सी में उनको काफ़ी तंग भी करते हैं, लेकिन बातें भी निकालते हैं बहुत। तो मैं उनको बधाई देता हूँ।